नमस्कार। अब ईयू से ट्रेड डील होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो पाएगी। तो इसका जवाब अभी पीयूष गोयल ने दिया है और पीयूष गोयल ने कहा कि हम बहुत अच्छे तरीके से उस पर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी डील क्लोज हो जाएगा, मतलब क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम कोई डेडलाइन के साथ काम नहीं करते हैं, हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार काम करते हैं, ना ही कोई प्रेशर में काम करते हैं। क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसके बाद ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है क्या भारत और अमेरिका के साथ क्या भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होगा। तो आपको बता दें कि अभी सर्जी और हाल ही में पीयूष गोयल और एस जयशंकर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो इसमें इस बात का संकेत मिला था कि अब अमेरिका भी भारत के साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है और इसके बाद फिर पीयूष गोयल ने भी बता दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई। इसमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुआ उसके बारे में बात किया गया और कहा गया कि क्या भारत को इससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में पीयूष गोयल ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ, इससे भारत को फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब है उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा, क्योंकि अभी भारत 6 या 7 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट करता है ईयू को, जबकि हमारे जो पड़ोसी है बांग्लादेश वो लगभग 30 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। तो उससे पूछा गया कि क्या हम बांग्लादेश के साथ कम्पीट कर पाएंगे। तो पीयूष गोयल ने कहा कि हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो फिर कहा गया कि तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे आप, अभी आपका 7 बिलियन डॉलर है। तो वही पीयूष गोयल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि अगर हम 7 बिलियन दे सकते हैं तो 70 बिलियन डॉलर का भी सामान दे सकते हैं, बस डिमांड आना चाहिए। और बोला कि धीरे धीरे सारा चीज़ इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये अच्छा है भाई, क्योंकि क्या था कि पहले बांग्लादेश पर लिस्ट डेवलप नेशन है ना, तो उस पर 0% टैरिफ था। यूरोपियन यूनियन में वो एक्सपेक्ट करता था 0% टैरिफ के पास, और इंडिया के पास मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा था, फिर भी 12% इसका लगता था टैरिफ यूरोप को मार्केट में एंट्री करने के लिए। लेकिन अब वो जो ट्रेड डील हुआ उससे वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टैरिफ जीरो हुआ तो भारत आसानी से अपना सामान फ्लड कर सकता है यूरोपियन मार्केट में। तो ये अच्छी डील है भाई। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल मार्केट को भारत कब्जा कर सकता है यूरोप में। हालांकि ये मार्केट यूरोप का बहुत बड़ा है, लगभग 237 बिलियन डॉलर का मार्केट है वहाँ। क्योंकि अमेरिका के पास अब कोई बहाना नहीं है। पहले तो बहाना था कि हम रसिया से तेल खरीदने के कारण हम उन पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। आपको पता होगा कि अगस्त में ट्रम्प के द्वारा लगाया गया था और बहाना ये दिया गया था कि भारत रसिया से तेल खरीदता है, इसलिए वो वार को फंड कर रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, इसलिए हम उस पर लगाते हैं टैरिफ। लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत है यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो तो खुद आकर के इंडिया से डील कर लिए। पहले FTA किए थे 4 अलग अलग यूके ये सब, और उसके बाद फिर अब यूरोपियन यूनियन भी कर लिया। अब तो अमेरिका फंस चुका है, अब उसको ट्रेड डील करना ही पड़ेगा। इसीलिए भी सर्जियो को राय थे, उसे कुछ समय पहले मीटिंग भी हुई थी, वहाँ से कुछ लीडर्स आए थे ट्रेड एसोसिएट्स अमेरिका के यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो मीटिंग तो आगे बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है कि मतलब 1-2 महीने के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है भारत और अमेरिका के बीच में। तो आई होप सो कि जल्दी से वह ट्रेड डील हो जाए, ताकि 50% टैरिफ जो लगा है भारत पे उसका तो असर अभी ये लोग डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं। कुछ यूरोप में डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और भी मार्केट तलाशा जा रहा है, जैसे अफ्रीका ये सब का मार्केट। यहाँ से जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ वो हटेगा तो अच्छा है भाई, कि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट जो कम हुआ, कम तो हुआ है, ये पिछले साल के मुकाबले इस बार कम हुआ है, 20-30 बिलियन डॉलर कम हो गया है। तो हालांकि डाइवर्सिफाई करने से उसको कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अगर वहाँ से अगर टैरिफ हट जाता है, अगर डील हो गया तो अच्छा है भारत के लिए, विन विन सिचुएशन रहेगा। क्योंकि भाई भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होना ज़रूरी है। और भारत और EU के बीच में ये सवाल उठाया जा रहा था बार बार कि क्या अमेरिका का ये जो अनस्टेबल पॉलिसी है इसके चलते भारत से ट्रेड डील हुआ। तो पीयूष गोयल बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा ट्रेड डील के बारे में बातचीत EU से 2022 से ही अच्छा से चल रहा है। उसके बाद फिर वहाँ भी चुनाव थे और 24 में हमारे यहाँ भी लोकसभा का चुनाव था। और ये डील क्यों हो पाया, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और विल पावर है। तो ये बात तो सही है भाई। बाकी आप क्या सोचते हैं, भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो पाएगा या फिर अभी ये मामला और बढ़ता जाएगा? कमेंट करके बताना।